अच्छा मैम, आप अपने इस मुकाम तक पहुंचने का सफ़र कैसे तय किया? रास्ता तय तब से किया जब से ख्वाब देखना शुरू किया या गोल अपना बनाया कि मुझे WBCS क्रैक करना है, अपने लिए कुछ आइडेंटिटी बनाना है। मीन्स देखते थे कि अपने इर्द गिर्द की जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उन लोगों का क्या कंडीशन है, उन लोगों के साथ मतलब आई मीन टू से कि वो लोग का सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। तो मुझे देखकर बड़ा बुरा लगता था कि उनका अपना तो कुछ कंट्रोल नहीं है, कि उनका जो जिसको वो डायरेक्टली जिस तरह से चाहें वो कंट्रोल करें या जो चेंज चाह रहे हैं उस तरह का कुछ करें, तो वो मतलब मुझे दिखता नहीं था, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए जो मुझे अपनी चीज़ों को अपनी अपनी तरीके से मुझे लाइफ को गुजारने के लिए रास्ता दे। तो जो उस वक्त जो मेरे जानने में नॉलेज में आते थे कि फ़लाना WBCS ऑफिसर है, फ़लाना IAS ऑफिसर है, और जब कोई IAS या UPSC वगैरह का एग्ज़ाम क्रैक करता था तो उसका इंटरव्यू पढ़ा करती थी। बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मोटिवेटिंग लगता था। तो उसके बाद फिर तय किया कि मुझे भी सिविल सर्विस में जाना है, और उसी वक्त से क्लास 9-10 से ही ये माइंडसेट कर लिया कि मुझे करना है, एंड आई डिड इट। ओके, थैंक यू। तो मैम, आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन सा रहा है आपका? इंस्पिरेशन अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि कोई रोल मॉडल है, किसी को देख करके उसके नक्शे कदम पर चल पड़े, ऐसा नहीं है। मतलब अपनी सोसाइटी की जो लड़कियां थी, जो औरतें, जिन लोगों का जो हालात देखते थे, तो उन्हीं को रोल मॉडल बना लिया, उन्हीं से इंस्पिरेशन लिया कि मेरी लाइफ उस तरह की ना हो, उसके लिए मुझे क्या स्टेप्स लेना चाहिए, मुझे क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने लिए। एम्पावर्ड वुमेन एंड एम्पावर्ड नेशन, आप अपने तजुर्बे से आप कैसे देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? एम्पावरमेंट का बहुत सारा डेफिनेशन है। एम्पावरमेंट अगर आप चाहते हैं कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में हमारा एम्पावरमेंट हो, उसके लिए उसका एक अलग एरिना है, उसका एक अलग एरिया है। अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए उसका एक अलग एम्पावरमेंट है। तो वी हैव टू डिसाइड कि हमको एम्पावरमेंट किस फील्ड में चाहिए, खुद की आइडेंटिटी के लिए, फिनांस के लिए, या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करने के लिए, किस तरह का अपग्रेडेशन हमको अपनी लाइफ में चाहिए। उसी हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। अदरवाइज़ आप क्यों UPSC सिविल सर्विस में आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, बिज़नेस में कर सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं, कोई फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप यू कैन मनी फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। तो वाई सिविल सर्विस? क्योंकि मुझे अपने जो कंडीशंस हैं वुमेन का, उसको चेंज करने के लिए, फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, अगर एक किसी फीमेल के साथ कोई घटना घट जाती है, सपोज किसी का कुछ मॉलेस्टेशन हुआ, फिजिकल मॉलेस्टेशन हुआ या रेप होता है, तो वी हेजिटेट कि हम लोग थाने में नहीं जाएंगे, वहाँ पर मेल है। तो हमारी जब लड़कियां वहाँ नहीं होंगी तो हमारे ये केस कैसे रजिस्टर होगा? उसके लिए तो वहाँ पर फीमेल का अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। तो हर स्टेज पर, हर लेवल पर मुझे लगता है कि सिविल सर्विस में या पुलिस डिपार्टमेंट में लड़कियों का आना ज़रूरी है, ताकि एक पैरेलल मीन्स कॉन्फिडेंस आए लोगों के अंदर कि सिर्फ ये जो हम लोग सो कॉल्ड जो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब या पुलिस फोर्स, ये सिर्फ मेल का ही उस पर कब्जा ना हो कि दिस जॉब ओनली मेंट फॉर मेल। नो, वहाँ पर इक्विवेलेंट होना चाहिए कि लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं, और दोनों ही अपना अपना काम एफिशिएंसी से करें, और लोगों को, पब्लिक को भरोसा भी हो कि हमारी लड़कियां भी वहाँ पर हैं, लड़के भी हैं, हम लोग कंफर्टेबली अपना जॉब कर सकते हैं, अपना काम निकाल सकते हैं। सोसाइटी के अंदर जो है, जो भी प्रॉब्लम्स है, हम उसके लिए आगे बढ़ें, थाना में जाएं, या अगर कोई सिविल मैटर है हम वहाँ पे जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए अलग डिपार्टमेंट, पुलिस के लिए अलग डिपार्टमेंट, लाइक दिस। थैंक यू। अच्छा, आज का प्रोग्राम जो था एम्पावर्ड वुमेन एंड एम्पावर्ड नेशन और एक UPSC कैरियर काउंसलिंग, आप जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट रह चुके हैं, आप क्या ख़ास जो है स्टूडेंट्स को टिप्स देना चाहेंगे, सक्सेस का मंत्र देना चाहेंगे, तो बताएं। देखिए, सारी बातें तकरीबन बताई जा चुकी हैं, जिसका मेन मकसद ये था कि अर्ली अवेकनिंग होनी चाहिए बच्चे में। पीछे से ना कंपटीशन पकड़े, पहले से पकड़े। जैसे और हमारे जितने भी ऑडिटर हैं, सभी लोगों ने ये बताया। दूसरी बात यह है कि यहाँ आने के पीछे मकसद है कि इसमें जो टैलेंटेड इंटरेस्टेड जब से मिल जाएँ, अगर वो इकोनॉमिकली उनके साथ कोई सेट पे, तो जो हमारे बगल में सेक्रेटरी हैं हमारे इसके, ही इज़ मेंटली प्रिपेयर टू मैंने कवर अप दैट। मैंने इकोनॉमिक ये पैसे की कमी से कोई बच्चा ना पढ़ पाए, कंपटीशन ना, ये मेन मकसद है कि ऐसे लोग जिनके अंदर आग लगाई, जिसे इग्नाइट की जा सके, जिनको हम लोग ले सकें, क्योंकि ये फ्यूचर है हमारे।
तो फ्यूचर को, समाज को या अपने आप को बचा के रखने के लिए नस्लों को संवार के रखना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लड़के से लड़कों के बनिस्बत लड़कियां ज़्यादा संजीदा हैं? अगर इनको मोटिवेट किया जाए तो लड़कों से बेहतर करेंगे? हमेशा लड़कियां लड़कों से ज़्यादा संजीदा रही हैं। इनके एक्सपोजर के आउट के बाहर के घूमने फिरने के जो मामला तो कम रहे हैं, तो रेस्ट्रिक्शन भी इनके साथ बहुत ज़्यादा थे, उसको ये एडवांटेज। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि आज के दौर में मोबाइल से सब परेशान हैं? क्या मोबाइल बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है स्टूडेंट्स के लिए? जैसे हर चीज़ बहुत तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चाकू छुरी जान भी ले सकता है और सब्जी भी काट जा सकती है। तो इस्तेमाल आपका मामला, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, दिमाग में रहना चाहिए कि उसे मिसयूज कहना सेल्फ रिस्टेंट होना, अपने को कन्फाइन करना अच्छी चीज़ों के जो साथ। बच्चे ज़्यादातर अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल पे, देखा जा रहा है, और बच्चों से लेके ये बूढ़े तक जो है मोबाइल से जो है परेशान है, एक एडिक्ट हो चुके हैं। इनके बारे में पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है, या जो लोग सराउंडिंग्स पे हैं, ताकि इस चीज़ को कन्विंस करते रहें कि ये चीज़ तुम्हारे लिए कहाँ नुकसान करने वाला है। मोबाइल की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ को देखेंगे उसी को फॉरवर्ड करता रहेगा। अगर आप कम्पिटिटिव मटेरियल देखें तो कम्पिटिटिव मटेरियल भी कमिंग है, अगर स्पोर्ट्स की कमी है। तो इसीलिए हमारा जो कैरियर है, हमारी फ्यूचर का एडवांटेज है, बच्चों को वो दे के वो करें, वो करते रहना चाहिए ताकि उसमें जा सके। या आप क्या कहना चाहेंगे? आज एम्पावर्ड वुमेन एंड एम्पावर्ड नेशन यूपीएससी करियर जो काउंसलिंग हुई, ये बच्चों को इसके बारे में क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए तो ये बहुत मुफीद था। यानी पर्टिकुलरली हम लोग जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो ये अवेयरनेस की कमी है रिगार्डिंग यूपीएससी, WBCS, ये सब चीज़ें कमी थी। तो इसके लिए जो है ये टाइम टू टाइम पर्टिकुलरली ये फिराद आप भी अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना थोड़ा। हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह, डिप्टी मजिस्ट्रेट, डिप्टी WBCS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। प्रेजेंटली पोस्टेड है श्रीरामपुर, और हम यहीं के रहने वाले हैं। यहीं से हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग मिसबाउद्दीन भाई हमारे सीनियर रह चुके हैं। तो कंपटीशन के लिए आगे आना पड़ेगा। कंपटीशन के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। हाँ, ऑफ कोर्स अवेयरनेस की ज़रूरत है। और बाकी सब यहाँ पे अपने अपने पॉइंट रखे हैं, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ये कि अपने तैयारी के साथ साथ गाइडेंस ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी पड़ती है। तो हार्ड लेबर प्लस गाइडेंस, ये दो चीज़ें हम लोग के टाइम में, ये सब चीज़ें हम लोग को सेल्फ मेड है। हम लोग अपने ही से तैयारी किया, उस वक्त इतनी ये सब चीज़ें नहीं थी। मोबाइल मुफीद भी है और ये भी है। आप लोग सब कुछ अपने से किए, आप लोग हासिल भी किए, अपने लक्ष्य को हासिल किए, इन बच्चों को मिल रहा है। तो है अभी जो है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया, बढ़ गया, ठीक है। हाँ, हम लोग के टाइम में भी ये था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसमें हम लोग अपना मेहनत कर निकल गए, ठीक है। अभी रिसोर्सेज में लेके कि अवेयरनेस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो लेकिन हम कम्पटिटिव जो कंपटीशन हो गया ये सब अवेयरनेस से वजह से। लेकिन ये कि पर्टिकुलरली हम रिलेटेड टू दिस एरिया हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो हम थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है। तो उसके लिए तो इनकरेज करना पड़ेगा, बच्चों को इनकरेज करना पड़ेगा, ठीक है। मोटिवेशन तो रहना चाहिए। टाइम टू टाइम पर्टिकुलर थैंक्स।